दोस्तों आप लोग से मैं कुछ बातें नहीं कर पाई, ना यूट्यूब में शॉर्ट एक डाल पाई। मेरे पास दिन में कोई आया था, आप लोग देखे होंगे, चाहे कहीं भी रिलीज हुआ होगा वीडियो, मुझसे दिन पे कोई आ गया जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और नहाई हुई दोस्तों, आज थोड़ा सी नहाई हूँ, मूड थोड़ा फ्रेश हुआ है। सर में इतना दर्द हो रहा है कि पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, सर में दर्द होने का कारण क्या है। और हमको तो लग रहा है ज़्यादा सोचने देने की वजह से क्या बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है दोस्तों, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इतना दर्द क्यों हो रहा है। दोस्तों हम क्या बताएं, हमारी खुशियाँ में किसकी नज़र लगी मुझे खुद ही नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो गया क्या नहीं। उथल पथल हो गई मेरी ज़िंदगी। हम करें तो करें क्या करें बताइए आप ही लोग। आप लोग कह रहे हैं माफ़ी मांग लीजिए, सब लोग कह रहे हैं माफ़ी मांग लीजिए, मतलब माफ़ी किस चीज़ का मांगे, किस चीज़ का मैं गलती क्यों, मैं किस चीज़ का माफ़ी मांगूँ, मुझे इस चीज़ का तो समझ में नहीं आ रहा। मैं कौन सी गलती क्यों मैं माफ़ी मांगूँगी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी कि मैं माफ़ी मांगूँ, मैं कुछ कही भी नहीं, तो किस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगूँ। आप लोग बताइए। आप लोग बोल रहे हैं माफ़ी मांग लीजिए, एक हो जाइए, क्या हम नहीं चाहते एक होकर वीडियो अच्छे से बनाए? हम भी तो चाह रहे हैं एक हो जाए, अच्छे से रहें, पर आदमी ना चाहे तो कैसे ज़बरदस्ती हम एक हो जाएंगे। मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, किस चीज़ की माफ़ी मांगूंगी, चल मुझसे गलती हो गया तो मैं माफ़ी, मैं तो ये समझ में नहीं, मैं गलती भी नहीं कोई चीज़ का करी तो इस चीज़ का माफ़ी भी किस चीज़ का मांगूँ मैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ही लोग बताइए हम किस चीज़ का माफ़ी मांगें। कभी उधर से कोई कानाफूसी कर रहा है, कभी उधर से कोई कानाफूसी कर रहा है, कभी उधर से, तो आदमी का चार दिमाग चार जगह लग रहा है। ठीक है, अगर आदमी एक जगह स्थिरता रहता तो आदमी बात करता, जब आदमी उसे बैठ कर बात ही नहीं कर रहा है, आदमी मेरे पास पजर में बैठ के बात करता, चीत करता आदमी, तो चलो कोई बात है, हम लोग समझ बुझ लेते। पर आदमी जब दूरी दूरी रह रहा है, जब इंसान मुझे मेरे पास खुद ही नहीं बैठ के बात करना चाहता है कि मैं बात करूँ, मैं अच्छे से रहूँ, अच्छे से रहूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी तरफ से मैं कितना कोशिश करूँ, आप ही लोग बताइए। मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की हूँ, बोली भी हूँ, और मैं कुछ भी ना जवाब दे रही हूँ, मैं सवाल पे जवाब भी दे रही हूँ। आप ही लोग बताइए ऐसे कब तक चलेगा। आप लोग देख ही रहे होंगे, पवन जी की बीवी हैं जो कि ज्योति सिंह, जो कि सब वही नहीं कहता समाज की, लड़की हो तो लड़की की तरह, लड़की हो तो इधर झुक जाओ, इधर माफ़ी मांग लो, तो माफ़ी मांग लोगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, इससे कब तक रहोगी। तो लड़कियाँ सब कुछ ताना महना सबका, सर समाज का ताना महना सब सुनती हैं, और सुनकर हर चीज़ सुनकर, बात को सुनकर और बात को अपने दिमाग में बैठा के सोचती हैं चलो एक बार और प्रयास करते हैं। तो पवन जी की जो बीवी हैं, जो कि वो भी प्रयास ही की, मतलब अब उन दोनों लोग में क्या हुआ तो क्या नहीं हम लोग तो नहीं जानते हैं, पर उन लोग के बीच में क्या विवाद है, किस चीज़ का लड़ाई है, किस चीज़ का झगड़ा, वो हम लोग नहीं जानते हैं। अब रही गई बात इनकी, आप देखिए उनको भी समाज बोल रहा होगा, देखिए तो कोई कितना भी बड़ा रहे, कितना भी बड़े बड़े घर की बेटी हो, चाहे पैसा वाली कितने भी रहे ना, और जब एक भी बार बेटी का हाथ पकड़ा देते हैं ना, तो माँ बाप के लिए वो लड़कियाँ बोझा हो जाती हैं। और बोझा नहीं होती, बस समाज कहने लगते हैं, गांव गड़ी रहता है, सब बोले तो लड़कियाँ शादी वाला ऐसे कब तक ऐसे करता हुआ, तो माँ बाप के ऊपर भी ताना एक लगता है। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ, जब अरे इतना दिन थी, एक साल हो गया, पता नहीं कब से एक दूर रहती हैं, आप ही लोग बताइए। तब उनको भी लगा भाई, उनके परिवार, उनका, आप लोग भी बोले कि जाइए, आप जाइए एक बार अपना देखिए, तो वो तो प्रयास की गई भी थी। अब पता नहीं पवन जी ऐसे क्यों कर दिए कि अपने घर पुलिस भेज दी, आपको कोई सच्चाई नहीं जाना भेज दिए। और आप ये सोचिए कि जो पत्नी है जो आपके घर पर गई, आप उसके लिए पुलिस भेजो, उसके अंदर क्या बीतेगा, उसको किस चीज़ का एहसास होगा। सोचिए वो उतनी समय उसको क्या समझ में आ कि मैं ख़त्म हो जाऊँ कि मैं बचूँ, जब मैं जिसके लिए आई वही इंसान मुझे अपने घर से निकाल के मुझे जेल तक पहुँचाना चाह रहा है, तो वो इंसान टूट नहीं जाएगा और क्या, बिखर जाता है। उस आदमी को कुछ समझ ही नहीं आता है, उस आदमी को सिर्फ एक रास्ता दिखता है, भगवान मुझे उठा लो। तो ऐसे ही सबकी ज़िंदगी में होता है, कोई कह लेता है, कोई नहीं कह पाता है, कोई छुपाता है, कोई छुपा के रह जाता है, कोई सह लेता है, सह के रह जाता है। ऐसे दुनिया की रीत है, दुनिया की हर किसी का सामने आता है, किसी का छुपा रहता है, ये सब बातें हैं। तो दोस्तों आज गाना बनता है, और दुनिया का रीत, हर समाज का रीत एक ही चलता है, कोई कहे बदल जाए तो बदलेगा नहीं। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि लड़कियां बोलती है बिना शादी के रह जाएंगे, बिना बच्चे के, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक कहने में अच्छा लगता है, और कहकर अपने अपने आप को कर लेना। हाँ इतना है कि लड़कियां अब कमा सकती हैं, सोशल मीडिया है, जो कि आजकल लड़कियां सोशल मीडिया काम कर रही हैं, आजकल लड़कियां काम करके भी पैसा निकाल रही हैं, पर ये कहो कि मर्द का कोई जगह ले ले तो नहीं कोई ले पाएगा। और एक शादीशुदा की बात रही, शादीशुदा होने की बाद ज़िंदगियाँ बहुत जंग हो जाती है, तब दो ज़िंदगी जुड़ जाती हैं, इस घर की इज्जत, एक इस घर की इज्जत, दोनों देखना पड़ता है। तो यही होता है कि सारा चीज़ को समझना बुझना पड़ता है, तो अपने अपने तरफ झुकना पड़े क्या अगर, तो इसलिए हम सोच रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं, मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ। अगर सूरज जी को एहसास होता, उनको अगर लगेगा कि प्रीति सही है, तो मुझे माफ़ करके मेरे साथ रहे हैं तो अच्छा लगेगा मुझे। हम कितना अपने आप से प्रयास करेंगे
बताइए। अब वो कह रहे हैं कि तू गलती की है, तुझे अपनी गलती का पछतावा नहीं है। मैं क्या गलती की, मैं अपनी चीज़ का पछतावा करूँ? ये बताइए, मैं कोई चीज़ का गलती भी नहीं की तब भी मुझे कहना कि तुम गलती की हो, तुम अपनी चीज़ का पछतावा करो। यही सब बात है दोस्तों, क्या करूँ मैं? वो जब तक वो सामने नहीं बोलेंगे कि चलो मेरा भाई गलत बोला था, तुम ऐसी नहीं थी, तब तक मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। क्यों से? उनके भाई मेरी ज़िंदगी में आग लगाए थे, जो है दुर्गेश नाम के। अब इसमें आ गया जितेंद्र, जो कि वो भी एक नहीं होने दे रहा है। वो भी एक में तिप्पीड़ एक में एक जोड़ रहा है। ठीक है, ज़िंदगी में ऐसे ही 4 लोग आ जाते हैं तो ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। ऐसे हो रहा है मेरे साथ भी। अगर हम दोनों लोग अकेले रहते, अकेले बैठ के बात करते, क्या हम लोग नहीं बुझ लेते? हम रूम पे आके बैठे हैं, क्या हम पागल हैं? हम पागल होके बैठे हैं, हम भी सोच रहे हैं हमारा रिश्ता सही हो जाए, मेरा रिश्ता बच जाए, हम दोनों लोग साथ में अच्छे वीडियो बनाए, अच्छा कंटेंट लाएं। हम भी सोच रहे हैं। आज आप लोग देख लीजिए, महीना से ऊपर हो गया मेरा डांस वीडियो नहीं गया। मुझे डांस डांस करना बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है मुझे डांस करने में, क्योंकि आप लोग को भी पसंद आता है मेरा डांस वीडियो। पर क्या करें, इसमें कुछ लोग आ गए हैं जो कि आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम दोनों लोग साथ में ना रहो, हम लोग को दूर ही खत्म करना चाहते हैं कि दोनों दरअसल बात राजनीति यहाँ ऐसी चल रहा है कि अगर ये दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों लोग बिखर जाएंगे तो पैसा होगा नहीं, कमाएंगे नहीं, सोशल मीडिया पे रहेंगे नहीं। राजनीति यहाँ चला, हम लोग दोनों लोग को गिराना चाहते हैं। वो उनके सगे भाई हैं तो भी उनके मन में होगा इसी वजह से वो कर रहे हैं। तो सब लोग राजनीति चल रहे हैं दोस्तों, इसमें राजनीति बहुत बड़ी चल रही है। हमको सब कुछ पता चल रहा है कि सूरज प्रीति को अलग कर दिया जाएगा तो इन लोग का जो भी कमाई उमाई एक रहते हैं, इन लोग का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन लोग का देखते हैं घमंड किस चीज़ का है। तो चलिए, जब उनको नहीं समझ में आ रहा है सूरज जी को समझ में नहीं आ रहा, जब अपने भाई का बात लेके चलें, चाहे अपने घर वाले का बात लेके चलें, चाहे दुनिया का बात लेके चलें, हमको कोई एतराज़ नहीं है। जब उनको मेरे अंदर खोटा है तो रहने दीजिए, मैं ही खोटी हूँ, मैं हूँ। जब तक आप बोल भी नहीं रहे तब तक मैं रहूँगी यहाँ रूम पर। पर आपको एक दिन जब एहसास हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि हाँ क्या बोल रही थी। यही सब बात है दोस्तों। चलिए, आप लोग से मैं कुछ कल भी बातें रखूंगी, कल भी आप लोग को बारे में लाऊंगी। तो आपने देखा कि यहाँ किस तरह प्रीति को झुकाने का काम किया जा रहा है। सारे रिलेटिव मिलकर सिर्फ और सिर्फ प्रीति को इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं कि प्रीति को सूरज से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वहीं कुछ ऑडियंस भी कमेंट किए जा रहे हैं कि प्रीति तुम सूरज से माफ़ी मांग लो। लेकिन भाई, यहाँ पे गलती तो सिर्फ सूरज ने करी है, तो माफ़ी प्रीति को ही क्यों? प्रीति ने ना तो किसी से बात किया है और ना ही किसी और से शादी करने के लिए सूरज के साथ कुछ गलत बिहेव किया है। गलती तो सूरज ने करी है। सूरज ने प्रीति को मारा पीटा है, गाली गलौज किया है, साथ ही उसके चरित्र पे आरोप लगाया है। इसके साथ ही उसने उसे ब्लैकमेल किया है कि वो सोशल मीडिया पे उसके रिकॉर्डिंग को वायरल कर देगा। इसके बाद खुद तो उसने जो कुछ भी किया प्रीति के साथ किया है। पवन, दुर्गेश, जितेंद्र, इतने सारे लोग मिलके प्रीति को गाली गलौज के मारे भी हैं। लेकिन सूरज ने एक बार भी इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि भाई अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, सूरज का राइट बनता है, क्योंकि प्रीति सूरज की होने वाली वाइफ है। लेकिन पवन और दुर्गेश का क्या राइट बनता है कि वो प्रीति को कैसे मार सकता है? लेकिन सूरज के सामने पवन ने हाथ उठाया था, जो कि वीडियो में आपने देखा होगा। उसके बाद भी सूरज ने एक बार भी पवन को नहीं बोला, ना ही किसी को बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रीति को ही ब्लेम दे रहा है और प्रीति का ही दोष निकाल रहा है। तो भाई, माफ़ी तो यहाँ पे सूरज को मांगनी चाहिए, लेकिन प्रीति को फोर्स क्यों किया जा रहा है? क्या आपको भी लगता है कि सूरज को माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर प्रीति को? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।